नमस्कार आदाब दोस्तों। हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनावों का सबसे सटीक और ताज़ा सर्वे एग्जिट पोल हुआ जारी। इस ताज़ा सर्वे में हम आपको बताएंगे कि अब की बार 2024 में किसकी सरकार बनेगी। हरियाणा की जनता ने कर दिया एक चौंकाने वाला खुलासा। जी हां दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दें कि हरियाणा में विधानसभा की कुल 90 सीटें हैं, जिसका सर्वे निकल करके सामने आ चुका है। जी हाँ, बहुमत का जो जादुई आंकड़ा है वह हम आपको बताएंगे कि किसी भी पार्टी को हरियाणा में अपनी सरकार बनाने के लिए कम से कम 46 सीटें जीतने की आवश्यकता होती है। इस सर्वे में दोस्तों हम आपको बताएंगे कि हरियाणा में किस पार्टी या किस गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों में खलबली मची हुई है। सभी राजनीतिक पार्टियां हरियाणा के चुनावी मैदान में हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा में 90 विधानसभा सीटों में से किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाने का अनुमान है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि हरियाणा में किसकी सरकार बनेगी। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देखते हैं हरियाणा का सबसे पहला जिला, जिसका नाम आता है महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। बीजेपी के खाते में 2, कांग्रेस के खाते में 2। महेंद्रगढ़ जिले में दोनों ही पार्टियों में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। महेंद्रगढ़ जिले में अन्य दल का खाता नहीं खुल रहा है, वहीं जेजेपी का भी खाता नहीं खुल रहा है और आम आदमी की बात करें तो इनका भी यहाँ खाता खुलता हुआ नहीं दिख रहा है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं हरियाणा के अगले जिले की, जिसका नाम है फरीदाबाद। फरीदाबाद में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। कांग्रेस के खाते में 3, वहीं बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2। अन्य दल की बात करें तो खाता खुलने की संभावना नहीं है। वहीं जेजेपी की पार्टी के खाते में 1 सीट और आम आदमी पार्टी की बात करें तो खाता खुलता हुआ नहीं दिख रहा। चलिए इसी के साथ बात कर लेते हैं हरियाणा के अगले जिले की, जिसका नाम है सिरसा। सिरसा में विधानसभा की 5 सीट आती हैं। बीजेपी के खाते में 3, कांग्रेस के खाते में 2। कांग्रेस को सिरसा जिले में 1 सीट से नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, वहीं बीजेपी को फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। चलिए इसी के साथ बात कर लेते हैं अगले जिले सोनीपत की। सोनीपत में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। कांग्रेस के खाते में 2, एनडीए यानी बीजेपी के खाते में 4। अन्य दल की बात करें तो सोनीपत में खाता नहीं खुला, वहीं जेजेपी की पार्टी का भी खाता नहीं खुला। आम आदमी की बात करें तो आम आदमी पार्टी का भी खाता नहीं खुला। चलिए इसी के साथ बात कर लेते हैं हरियाणा के अगले जिले, जिसका नाम है मेवात। मेवात में विधानसभा की 3 सीट आती हैं और 3 की 3 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। बीजेपी को मेवात जिले में तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं हरियाणा के अगले जिला जींद की। जींद में लोकसभा की 5 सीट आती हैं। बीजेपी के खाते में 3 सीट, कांग्रेस के खाते में 1 सीट, जेजेपी के खाते में 1 सीट। अन्य दल की बात करें तो खाता नहीं खुला, वहीं आम आदमी की बात करें तो इनका भी यहाँ खाता नहीं खुला। चलिए इसी के साथ बात कर लेते हैं हरियाणा के अगले जिले झज्जर जिले की। झज्जर में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं और 4 की 4 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। झज्जर जिले में बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ बात कर लेते हैं हरियाणा के अगले जिले की, जिसका नाम है भिवानी। भिवानी में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। बीजेपी के खाते में 2, कांग्रेस के खाते में 2। अन्य दल की बात करें तो कोई सीट नहीं, वहीं जेजेपी के खाते में भी कोई सीट नहीं। आम आदमी की बात करें तो इनका भी यहाँ खाता नहीं खुला। चलिए इसी के साथ बात करते हैं हरियाणा के अगले जिला पलवल की। पलवल में विधानसभा की 3 सीट आती हैं। बीजेपी के खाते में 2, कांग्रेस के खाते में 1। बीजेपी को पलवल जिले में फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है, वहीं कांग्रेस को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं हरियाणा के अगले जिला कैथल की। कैथल में विधानसभा की 4 सीट आती हैं और 4
बिहार की 4 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। कैथल जिला में बीजेपी का खाता खुलने की संभावना नहीं है। चलिए इसी के साथ बात कर लेते हैं अगला जिला हरियाणा का, जिसका नाम है गुड़गांव। गुड़गांव में विधानसभा की 5 सीट आती हैं। बीजेपी के खाते में 2, कांग्रेस के खाते में 2। आम आदमी की बात करें तो 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं जेजेपी का खाता खुलने की संभावना नहीं है। अन्य दल का भी यहां खाता नहीं खुल रहा है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं हरियाणा के अगले जिला की, जिसका नाम है पानीपत। पानीपत में विधानसभा की 4 सीट आती हैं। बीजेपी के खाते में 2 सीट, कांग्रेस के खाते में 2 सीट। पानीपत जिले में दोनों ही पार्टियों में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। चलिए इसी के साथ बात कर लेते हैं अगला जिला, जिसका नाम है चरखी दादरी। चरखी दादरी में विधानसभा की 2 सीट हैं। बीजेपी के खाते में 1, कांग्रेस इंडिया महागठबंधन के खाते में 1। चरखी दादरी में दोनों ही पार्टियों में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। इसी के साथ बात करते हैं हरियाणा के अगले जिले की, जिसका नाम आता है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में विधानसभा की 4 सीट आती हैं। बीजेपी के खाते में 1, कांग्रेस के खाते में 2। जेजेपी की पार्टी की बात करें तो 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दल का खाता नहीं खुला, वहीं आम आदमी पार्टी का भी खाता नहीं खुला। चलिए अब बात कर लेते हैं फतेहाबाद की। फतेहाबाद में विधानसभा की 3 सीट आती हैं। बीजेपी के खाते में 2, कांग्रेस के खाते में 1। बीजेपी को फतेहाबाद में फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा, वहीं कांग्रेस को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। वहीं बात करते हैं हरियाणा के हिसार जिले की। हिसार जिले में विधानसभा की 7 सीट हैं। बीजेपी के खाते में 1, कांग्रेस के खाते में 5। आम आदमी पार्टी की बात करें तो 1 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। वहीं जेजेपी की पार्टी का हिसार जिले में खाता खुलने की संभावना नहीं है। अन्य दल का भी यहां खाता नहीं खुला। चलिए अब बात कर लेते हैं हरियाणा के अगले जिले की, जिसका नाम है अंबाला। अंबाला में विधानसभा की 4 सीट आती हैं। बीजेपी के खाते में 2, कांग्रेस के खाते में 1। अन्य दल की दोस्तों बात करें तो अंबाला में 1 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। वहीं दोस्तों हरियाणा के अगले जिले की बात कर लेते हैं तो जिसका नाम आता है पंचकुला। पंचकुला में विधानसभा की 2 सीटें आती हैं और दोनों की दोनों सीटें कांग्रेस इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। बीजेपी को पंचकुला में नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए दोस्तों इसी के साथ बात करते हैं हरियाणा के अगले जिले की, जिसका नाम है यमुनानगर। यमुनानगर में विधानसभा की 3 सीट आती हैं। बीजेपी के खाते में 1 सीट व कांग्रेस के खाते में 1 सीट। जेजेपी की पार्टी की बात करें तो 1 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। अन्य दल का खाता नहीं खुला। चलिए अब बात करते हैं हरियाणा के अगले जिले की, जिसका नाम है करनाल। करनाल में विधानसभा की 5 सीट आती हैं। बीजेपी के खाते में 3 सीट, कांग्रेस के खाते में 1। जेजेपी की बात करें तो 1 सीट जाने का अनुमान है। अन्य दल का खाता करनाल जिले में नहीं खुल रहा, वहीं आम आदमी पार्टी का भी खाता नहीं खुल रहा। चलिए अब बात कर लेते हैं अगला जिला रेवाड़ी। रेवाड़ी में विधानसभा की 4 सीट आती हैं। बीजेपी के खाते में 2, कांग्रेस के खाते में 2। रेवाड़ी जिले में दोनों ही पार्टियों में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। चलिए अब बात कर लेते हैं हरियाणा के अगले जिले की, जिसका नाम आता है रोहतक। रोहतक में विधानसभा की 4 सीट आती हैं। कांग्रेस के खाते में 3, बीजेपी के खाते में 1। रोहतक जिले में कांग्रेस इंडिया महागठबंधन को काफी फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है, वहीं बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों ये तो था हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनावों का सबसे सटीक सर्वे आप लोगों को हमने बताया। 90 विधानसभा सीटों का सर्वे आप देख चुके हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हरियाणा का मुख्यमंत्री चुना जाएगा या फिर कांग्रेस इंडिया महागठबंधन की तरफ से हरियाणा का मुख्यमंत्री चुना जाएगा? अपनी राय दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।